जय श्री कृष्ण, राधे राधे। देखिए, आज हम लेके आए हैं भागवत गीता का पहला अध्याय, जो कि बहुत कम आपने हिंदी में देखा होगा। मैं आपको भागवत गीता के 18 अध्याय प्योर हिंदी में आपको मैं बताऊंगा। मेरा वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, क्योंकि ये भागवत गीता का इसमें पहला पूरा अध्याय होगा। आधा नहीं होगा, कटा हुआ नहीं होगा, पूरा का पूरा पहला अध्याय मैं इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। इसी के साथ हम शुरू करते हैं भागवत गीता का पहला अध्याय। उससे पहले हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बारे में। देखिए, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में भागवत गीता जब उन्होंने उनका जो गीता का जब उपदेश दिया, तो उससे पहले श्री कृष्ण ने कहा था कि आप मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं। तो मैं ऐसा नहीं है कि मेरे मित्र है, मेरे सखा है, इसी वजह से मैं आपको भागवत गीता का उपदेश दे रहा हूँ। क्योंकि आप में जानने की उत्सुकता है, इसलिए मैं आपको भागवत गीता का उपदेश दे रहा हूँ। जिस इंसान के मन में जानने की उत्सुकता होती है, जिसके मन में हमेशा ये सवाल चल रहे होते हैं कि मैं यहाँ इस संसार जगत में क्यों आया हूँ, मुझे इतने दुख या इतने दुख मुझे क्यों मिल रहे हैं, मेरे मरने के बाद में क्या होगा। तो इन सब की जिसके मन में उत्सुकता होती है, वही भागवत गीता को बहुत जल्दी ग्रहण कर पाते हैं। देखिए, सबसे पहले भागवत गीता का पहला अध्याय का मैं स्टार्ट करूंगा। देखिए, भगवत गीता एक बहुपठित एक आस्तिक विज्ञान है, जो गीता महात्म्य में सार के रूप में दिया गया है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्यों को चाहिए वे श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवेक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करें और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी, उसका उद्देश्य ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान और विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, अपितु ऐसी बातें भी आपको मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्धि नहीं है। यही भगवत गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण ये पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन की मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा, और उसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब इस श्लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म से हेतु शब्द सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उनके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में निर्णायक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः यह युद्धभूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। इस युद्ध में कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था। इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े, उसे भली भांति ज्ञात था। इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से ही वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उसकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के बारे में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों एक ही वंश से संबंधित है, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसे जानबूझकर अपने पुत्रों से कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस प्रकार पांडु के पुत्रों अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति की समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को खाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार कथा के आरंभ से इसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण
उपस्थित हो, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के रूप पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी, जहाँ धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक और वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था, इसलिए संजय युद्धभूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझा गया। अतः वे निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया, तो भी इस स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतः दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका ये कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। परम राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अतः धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था। उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी, उसी के आधार पर उसने व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वे युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय व तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय थे। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चकितान, काशी राजपुरुजीत, कुंती बोध, शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी है। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। दुर्योधन उन आदित्य युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, और सोमदत्त या भूरिश्रवा ब्राह्मणों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। ऐसे अनेक वीर है जो मेरे लिए अपना जीवन त्यागने के लिए उद्यत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा, शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में पूर्ण निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भलीभांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति संरक्षित होकर भी सीमित है। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडव की सेनाएं सीमित है, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा सकती है।
जो भीम की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है, वह युद्ध में विजयी होगा, उसका दृढ़ निश्चय था। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दे। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा ये न समझ रहे कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म देव निसंदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उसकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वह किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाए और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चा पर अपनी अपनी स्थिति पर अड़िग रहे और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दे। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कौरवों की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव व द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उनसे न्याय की भीख मांगी थी। ये जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था और दुर्योधन को आशा थी कि वे स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने ध्रुव क्रीड़ा के अवसर पर किया था। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पुत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उनके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत ऊंचे स्वर में अपना शंख बजाया, जो उसकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पुत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध की विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। दूसरी ओर से श्वेत घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा है कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जय सदा पांडु के पुत्रों जैसा की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ है। जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वह अपने पति के बिना नहीं रह सकती। जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था कि विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था। इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी ये रुक जाएगा वहां विजय निश्चित है। भगवान कृष्ण ने अपना पांजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके विनाश है। जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश है। निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी हृदयों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम है। जैसे एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गोवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण वासुदेव कहलाते हैं। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण उनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का साथी बनने के कारण पार्थ सारथी है। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया था।
हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया। तब अनुकूल और सहदेव ने सुघोष मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्विक द्रुपद द्रौपदी के पुत्र सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। संजय ने राजा दशरथ के अत्यंत चतुराई से बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने और राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ये सूचित हो रहा था कि ये महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु अन्य पुत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। ये सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। जब भीष्म दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में यह कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए थे। इसका कारण स्वयं पांडव भगवान कृष्ण में उनका एक विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रहता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों न हो। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने को उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। और इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है। जहाँ भी राम रहते हैं वह उनका नित्य सेवक हनुमान वहाँ अवश्य होता है, तथा उनकी नित्य संगनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सत परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिसकी व्यवस्था भगवान ने अपने साक्षात भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान है, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते हैं। इसलिए अर्जुन ने उनसे अच्युत कहा। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था। उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति असूक्ष्म बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में इंद्रियों के सामने श्री भगवान हसीकेश है। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर और दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के सदैव उद्यत रहता है, और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं। वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्तों ने आज्ञा दे। चूंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं, और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है, तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्म में उतारू होने का उसे युद्ध में आना पड़ा। अतः वे ये जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित है। यद्यपि युद्ध में शांति प्रयासों कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वे उन्हें फिर से देखना चाह रहा था, और वे ये देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। ये वाक्य कहते अर्जुन ने श्री कृष्ण से। दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठ-गांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था, वे उसी के
धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ये तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की कोई योजना नहीं थी। ये भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने के लिए उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपने विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उसके बगल में विराजमान थे। संजय ने कहा, है भारतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण तथा विश्वभर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि है पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है, इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते हैं। इस प्रकार पार्थ शब्द ने कुंती पुत्र से अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने का महत्वपूर्ण है। मित्र के में अर्जुन को बता देना चाहते थे कि अर्जुन उनके पिता वासुदेव की बहन प्रथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा तो उनका यह अभिप्राय था कि अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था। कृष्ण को अपनी बुआ प्रथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने मित्र के मनस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दे दी थी। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं के पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरी त्वचा जल रही है। शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है, रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता है। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण है वे भौतिक भय और जीवन की हानि के कारण है। अन्य लक्षणों से यह भी स्पष्ट है कि वह इतना अधीर हो गया है कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराश दिखती है तो वह सोचता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में अपने स्वार्थ में रुचि रखता है और किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती है। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बुद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं इससे किसी प्रकार की विजय या राज्य के सुख की इच्छा रखता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन व प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की बात ही छोड़ के दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः ये उचित नहीं होगा। हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, हमसे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था।
वे स्वभाव से साधु है, अतः उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था। किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। जैसे भगवान राम इतने साधु थे, आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं करी। रावण आतताई था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। यह उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वे सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार न करें। उसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने से अपेक्षा धर्म सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा, और क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर अपने ही जीवन और शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डालें। अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण को माता लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वह उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित न करे जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने, अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध दे सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। क्षत्रिय से ये आशा नहीं की जाती कि वे अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का मंत्र दिए जाने पर भी मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रकार अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है दूसरा पक्ष ललकार के परिणाम के प्रति अनभिज्ञ है, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वे इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता था। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इस पक्ष विपक्ष पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल धर्म भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, और अस्तित्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। ये दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त होते हैं। कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। जब वंशजों द्वारा पितरों का बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि तथा अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है। जो भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति से मनुष्य सैकड़ों या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं, इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है, जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वह सदैव नरक में वास करते हैं। अर्जुन अपने तर्क को अपने निजी अनुभव पर आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है, और जो पापात्मा उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसे किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे पाप कर्म के लिए कष्ट में जीवन बिताना पड़ेगा। ओ, इतने आश्चर्य की बात है कि जब हम जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं और राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होता, हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई बहन, माँ बाप ये वध जिसे पाप कर्म प्रवृत्त हो जाता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण
मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे और रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। संजय ने कहा। युद्ध में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो इस प्रकार हमारा गीता का पहला अध्याय समाप्त होता है। जय श्री राधे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली में। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे भागवत, हमारे सनातन धर्म का प्रचार करें, ताकि लोगों को पता चल सके कि हम और हमारा धर्म सब में लोगों का कल्याण ही छुपा है। जय श्री राधे।